हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ग्रुप ऑफ लर्नर में। तो दोस्तों यहां आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स दिया गया है और सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कैटेगरी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कट ऑफ मार्क्स और टोटल कैंडिडेट की संख्या दी गई है। दोस्तों हम दरअसल जून 2024 का साइकिल जो कि एक बार रद्द हो चुका है और फिर दोबारा नए सिरे से इसकी परीक्षा हुई, उसका अनुमानित कट ऑफ क्या जाने वाला है उसका विश्लेषण कर रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ आपके लिए दिसंबर जो 2023 का कट ऑफ लाया हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जून 2024 का कट ऑफ क्या रहने वाला है जो अभी सितंबर में जिसकी परीक्षाएं हुई। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप तभी कर पाएंगे जब आप 2023 दिसंबर में आयोजित परीक्षा के कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक अनुमानित तौर पर बताता हूँ जो मेरा विश्लेषण है कि इस वर्ष कट ऑफ क्या रहने वाला है जून 2024 का। तो यहाँ पर देखिएगा विषयवार सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक या रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में। क्रमशः इसमें दिया गया है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा कुछ त्रुटियां आ गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कोड 001 और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ बताया गया है 154 और टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 499 जो पास हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम दिसंबर 2023 में टोटल कैंडिडेट कितने थे उसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में कट ऑफ मार्क्स जो कि दिसंबर में इतने थे, यह रिवाइज होकर अब कितना होने वाला है। तो चूंकि दोस्तों दिसंबर 2023 में कट ऑफ 154 गया था अनरिजर्व में और सवालों की प्रकृति जैसी बताई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा इससे कम रहने वाला है। और कम इसीलिए भी दोस्तों क्योंकि एक बार परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और दूसरी बार इस परीक्षा में काफ़ी सारे अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। तो एक सामान्य कट ऑफ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लगभग 148 से लेकर 152 के बीच में। तो आप में से जिसका भी इस आसपास में नंबर है बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप चयन सूची में आ सकते हैं, आपको नेट की डिग्री मिल जाएगी। वहीं जेआरएफ में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि बीते सत्र में, बीते साइकिल में 180 इकोनॉमिक्स क्या कट ऑफ गया था और इस आधार पर जेआरएफ 45 अभ्यर्थियों का क्लियर हुआ था। दोस्तों ये जेआरएफ का कट ऑफ भी गिरने वाला है इकोनॉमिक में और हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 175 नंबर के करीब में इकोनॉमिक का सामान्य वर्ग का जेआरएफ कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम ओबीसी की बात करते हैं। आप ओबीसी का विश्लेषण एक बार देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 138 और जेआरएफ के लिए गया था 162। दोस्तों इस बार यकीन मानिए ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है लगभग 132 और जेआरएफ के लिए कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 155 से लेकर 158 के बीच में। तो ये है ओबीसी वर्ग में जेआरएफ का कट ऑफ और नेट का कट ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, और इसमें आप देख पा रहे हैं कट ऑफ गया था नेट के लिए 142 और जेआरएफ के लिए 170। ये बिल्कुल गिरने वाला है कट ऑफ इस बार और इस 142 को आप मान सकते हैं कि ये लगभग 138 के करीब ही रहेगा, 137 138 यानी कि 137-38 नंबर में
बहुत आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर क्वालीफ़ाई कर सकते हैं अगर आप इस वर्ग में हैं। वहीं 170 नंबर के इस जेआरएफ में बात की जाए तो यह गिरने वाला है और यह लगभग 165 से लेकर 168 के बीच में रहने वाला है अंक, जिसमें आपको जेआरएफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और कुछ विश्लेषण जो हम तमाम प्रश्नों के अवलोकन के पश्चात निकाले हैं, तो एससी कैटेगरी यहाँ देख पा रहे हैं। एससी एससी में कट ऑफ 130 था नेट की डिग्री के लिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना हो उसके लिए। और जेआरएफ के लिए जो अंक तय हुए थे कट ऑफ के, वो 154 थे, 154। यह भी निश्चित तौर पर गिरेगा और एक प्रिडिक्शन है कि लगभग 125 से 127 के बीच यह कट ऑफ रहने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होगा दोस्तों, आप मान के चलिए। वहीं हम जेआरएफ का कट ऑफ अगर देखें तो चूँकि दिसंबर में 154 के करीब कट ऑफ गया था, तो यह बिल्कुल गिरने वाला है और लगभग 1 आप 50 के करीब मान सकते हैं कि यह कट ऑफ जाने वाला है। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एससी के बाद हम एसटी की बात करते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि आप अगर इस वर्ग में हैं तो कट ऑफ लगभग क्या रहने वाला है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 126 अंकों में तय हुआ था नेट का डिग्री एसटी में, और जेआरएफ के लिए गया था 148। यह बिल्कुल गिरने वाला है दोस्तों, और आप मान के चलिए कि लगभग 122 में आपका नेट क्लियर होने वाला है। और उसके साथ ही 148 को आप घटा दीजिए, लगभग 144 के बीच में, 144 के करीब रहने वाला है इसका जेआरएफ का कट ऑफ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस श्रेणी से भी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप दिसंबर 2023 के साइकिल में जो कट ऑफ मार्क्स तय हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए, उसमें लगभग आपको कम से कम 3 से लेकर 6 अंकों की कटौती करनी होगी। और उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके कुल कितने अंक आ रहे हैं दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर, और उस आधार पर आप हमारे इस कट ऑफ को देख लीजिए और तय कर लीजिए आपका इस बार का नेट एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए विषय के कट ऑफ को लेकर, हमारा अनुमान, हमारा प्रिडिक्शन। तो तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए। आप सभी को शुभ रात्रि।